राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य की आयु निर्धारण में उसके कर्म कितने सहायक होते हैं? तो कर्मों के अनुसार तो पहला हो चुका है। अब अगर कोई महत अपराध बन जाए तो उसकी भी हानि हो जाएगी। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल ज्ञानी। जैसे आयु है 80 वर्ष, अब इसके बाद उसने ऐसे महत अपराध कर दिए जो उसके सुकृत नष्ट हो गए हैं। अब उसकी आयु नष्ट होकर के वो फिर अल्प आयु में नष्ट हो जाएगा पक्का। अकाल मृत्यु जिसे कहते हैं, वो अकाल मृत्यु को, उसका अगर कर्म बिगड़ गया अब उसकी अकाल मृत्यु है। और वो नाम जप करता है, भगवान का चरणामृत पीता है, संतों की सेवा में उपस्थित होता है और तीर्थों पर श्रद्धा करता है, तो अकाल मृत्यु नष्ट हो जाएगी। वो अकाल मृत्यु नहीं मरेगा, उसकी आयु बढ़ जाएगी। जैसे प्रातः काल सूर्य उदय होते हैं, जो सैया में पड़ा होता है उसकी आयु नष्ट होती है, उसकी बुद्धि नष्ट होती है, उसका श्री नष्ट होता है, उसका चिंतन बिगड़ जाएगा, आसुरी प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। आज जो हमारी समाज बिगड़ रही ना, हमारे धर्म शास्त्रों की अवहेलना पूर्वक दिनचर्या है। भैया 11-11 बजे तक लोग सोते हैं, रात्रि के 1-2 बजे तक तो हास विलास परिहास संसारिकता में, मनोरंजन में, और फिर सुबह 11 बजे तक भुवन भास्कर उदय हो रहे हैं। आप अर्घ्य नहीं दिए, आप प्रणाम नहीं किए, आप उस समय भगवत स्मरण नहीं किए, सैया पे पड़े हो, तो आपकी आयु नष्ट हो जाएगी, आपकी स्त्री नष्ट हो जाएगी। किसके चेहरे पे कांति नजर आ रही? आप देखो कहाँ कांति नजर है, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ब्रह्मचर्य आदि महान व्रतों की तरफ आपकी निष्ठा ही नहीं रहेगी। वही बस रुपया कमाओ, पशुओं की तरह भोग भोगो, जीवन व्यतीत कर दो, जीवन का कोई लाभ तो रहेगा ना। तो ऐसों की आयु नष्ट होती रहती है। अब जैसे अकाल मृत्यु है और भगवान का नाम जप करता है, चरणामृत पीता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, भगवत आराधना कर, उसकी अकाल मृत्यु नष्ट हो जाएगी। वो लंबी आयु वाला है, लेकिन वो महान पाप ऐसे ऐसे अपराध कर दिए, उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। तो कर्मों का तो सारा का सारा योग, कर्म से ही बंधन, कर्म से ही मोक्ष है। कर्म से ही शुभ कर्म करे तो सुख है, अशुभ कर्म करे तो दुख है। कर्म का तो बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा योग। कोई भी बिना कर्म के एक क्षण भी नहीं रह सकता, एक क्षण भी कोई कर्म के बिना नहीं रह सकता। नींद में भी कर्म होते हैं, मूर्छा में भी कर्म होते हैं। अगर क्रिया न होती तो मूर्छा जागृत ही नहीं होती, अगर नींद में क्रिया न होती तो परिपक्व नहीं होती। नहीं कहते यार कच्ची नींद में जगा दिया, मतलब उसमें भी क्रिया हो रही, एक क्षण भी कोई क्रिया, और हर क्रिया का फल है। अब वो क्रिया शास्त्र सम्मत है तो शुभ है, शास्त्र विरुद्ध है तो अशुभ है, भगवद अर्पित है तो शुभ अशुभ दोनों खत्म होकर जीवन मुक्त हो जाएगा। अगर ज्ञान के द्वारा कर्ता भाव रहित है तो जीवन मुक्त हो जाएगा। कर्मों का तो बहुत बड़ा योग है। आप समझ पाए हमारी बात को? संपूर्ण आयु, शुद्ध आयु 80 वर्ष मान लो उसकी आय, और उसने घोर पापाचरण किए तो जल्दी मर जाएगा, और उसकी जल्दी अकाल मृत्यु है। लेकिन उसने अच्छे आचरण किए तो अकाल मृत्यु को काट देगा, आगे बढ़ जाएगा। कर्मों का बड़ा भारी योग है, कर्मों का बड़ा बड़ा प्रभाव है कि बंधन युक्त अनंत जन्म भोगने हैं, लेकिन इस जन्म में ज्ञान प्राप्त करके आप मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, आप भगवत आराधना करके भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। तो कर्म का तो बहुत बड़ा योग है ही, पर कर्म की कला आनी चाहिए, कर्म योग बनना चाहिए। केवल कर्म से बात नहीं बनेगी, कर्म योग बनना चाहिए। जो निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ कर्म किया जाता है, उसमें सामर्थ्य होती है शुभ अशुभ का नाश करके भगवत प्राप्ति कराने की। तो हमें लगता है अच्छे कर्म किए जाए और भगवत अर्पित कर्म किए जाए। अगर ज्ञान मार्ग का पथिक है तो दृष्टा भाव साक्षी भाव से रहे, अपने को कर्ता भोक्ता भाव ना देखे, तो सारे कर्म जो है अकर्म हो जाते हैं और वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है। शायद आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। शायद इसलिए कह देते कि आप लोग गृहस्थ में है, पता नहीं शास्त्रों का स्वाध्याय कितना है, कितनी पवित्र बुद्धि है, आप कितना इसको समझ, क्योंकि अध्यात्म को समझने के लिए पवित्र बुद्धि चाहिए। जब तक साधन भजन नहीं होता तो बुद्धि पकड़ नहीं पाती, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए जो योग्यता चाहिए, पात्र चाहिए, वो है नहीं, तो कैसे समझ में आएगा? तो आप समझ पा रहे हैं?